नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पेंशन पर सियासत, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने एक ट्वीट करके सियासती खलबली मचा दी है, जो कि पेंशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन, सांसद विधायक की पेंशन उन्हें बंद करने की मांग की ट्वीट किया है। इस पर चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। छछूंडा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के एक ट्वीट से उन नेताओं के बीच हलचल का माहौल बनना लाजमी है जो राजनीति को साधने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया कि राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक, राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिक अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो विधायक, सांसद और अधिकारियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। इस एक ट्वीट से सरकार के साथ विपक्ष के भी उन नेताओं के बीच हलचल तेज हो गई जो राजनीति को समाज सेवा का नहीं बल्कि अपने भविष्य और बुढ़ापे को संवारने का माध्यम बनाते हैं। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी शुरू से कभी पैसे से मोह नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि कोविड काल में उन्होंने स्वयं की अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लोगों के लिए, मरीजों के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए दे दी थी। तो ये उनकी राय है और उनका मानना है कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उनकी जो बैकग्राउंड है, उनका जो स्थिति है, पैसे को लेकर के ज्यादा मोह नहीं है। लेकिन हर एमएलए या एमपी की स्थिति अलग हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल सोर्सेस से, जो मतलब विधायक और सांसद निधि दोनों भी लेते हैं। तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर है कि वे सदन में, संसद में, विधानसभा में मिलकर के डिसाइड करें कि किस दिशा में उनको जाना है। तो लक्ष्मण सिंह जी ने इस बात को लेकर के बात कही है, उनका निजी विचार है। अब देखिए, ये उनके विचार हैं, उनको लगता है ऐसा, जो आदमी सक्षम रहता है उसको लगता है। पर मेरा मानना है कि यदि कोई पत्रकार बंधु या सरकारें कभी कोई इस तरह का निर्णय लें, तो जो ईमानदारी से जिस व्यक्ति ने राजनीति करी, विधायकगिरी, सांसदगिरी, वो रिटायर हो गया है, उसके घर के लोगों से जाके जरूर एक बार मिलना चाहिए कि उसके घर की परिस्थिति क्या है, जिसने राष्ट्र और प्रदेश की सेवा की है। उनके विचारों को जान के फिर ऐसे विषय पर निर्णय लिया जाना। कांग्रेस विधायक ने सीधे तौर पर उस मुद्दे को छेड़ दिया जिसको लेकर जनता की आवाज बुलंद तो होती है, लेकिन कभी कोई नेता इसे उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि संसद और विधानसभा में बैठने वाले हर नेता इन पेंशनों का लाभ उठाते हैं। तो फिर कैसे कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने ही नुकसान की बात कर देगा। लेकिन लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट के ऊपर भी भाजपा की तरफ से सियासी जवाब आना ही था। भाजपा ने कहा, देश के रक्षक सैनिक को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कांग्रेस के कारण ही परेशान होना पड़ा। लक्ष्मण सिंह पहले कांग्रेस विधायकों की पेंशन रुकवा दें, फिर बात करें। देखिए, कथनी से नहीं करनी से अंतर होता है। तो लक्ष्मण सिंह जी स्वयं एक विधायक हैं, तो सबसे पहले वे शाम आज एक पत्र सार्वजनिक करें जिसमें वे स्वयं कभी पेंशन नहीं लेंगे, इस बात की शपथ लें। और फिर परोपकार की अगली शुरुआत घर से होती है। तो दिग्विजय सिंह जी उनके भाई हैं, वे भी पेंशन को छोड़ें, तब तो ये लगेगा कि लक्ष्मण सिंह जी सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए ये बातें नहीं करते हैं। फिर गुल खा और गुलगुलों का परहेज करो। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश की राष्ट्रीय संपत्ति को दोहन और शोषण करने का काम किया, आज उसी दल में बैठ के वो ऐसी बातें करते हैं। तो मेरी ये 2 सलाह है। सबसे पहले वे अपनी पेंशन और अपने परिवार वालों की पेंशन रुकवाएं और कांग्रेस को त्यागें। मैं स्वयं इस बात के समर्थन में उनका स्वागत करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। कितने अफसोस की बात है कि जब नेताओं की पेंशन या तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाता है। पक्ष हो या विपक्ष, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन जब पेंशन को खत्म करने या कम करने की बात आती है तो भाजपा का सियासत वाला जवाब तैयार था। देश में कई हजार करोड़ का राजस्व सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन में जाता है। इस राजनीतिक औपचारिकता को पूरा करने में देश के कई लोगों को जी तोड़ मेहनत और खून पसीने की कमाई का पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस विधायक के एक ट्वीट ने राजनीति की काली सच्चाई तो बयां कर ही दी। देखिए, मांग पुरानी है, क्योंकि जिस तरीके से देश की रक्षा करने वाले सैनिक हों, चाहे राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक हों, वो यदि पेंशन में परेशान होंगे, भटकते रहेंगे और सरकार सुनेगी नहीं, तो इस तरीके का दर्द और ट्वीट आना स्वाभाविक है। इसी पर ने लक्ष्मण सिंह ने राय व्यक्त की है। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। सांसद, विधायक और उनकी पेंशन को भी उन्होंने बंद करने की मांग की है, क्योंकि एक बार यदि विधायक, सांसद बनते हैं तो पेंशन आजीवन मिलती है। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ता है, सांसद, विधायक रहते हैं तो भी पेंशन लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति को 3 पेंशन तक हमारे देश में मिलती है। ये देश में अभी का व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू भी है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साथियों परिचय करा दें आपका। बीजेपी से धीरज गिज्जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से राम पांडे जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राम मोहन चौकसी, आपका भी स्वागत है।
शुरुआत करेंगे गीत जी आपसे। जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह जी ने एक ट्वीट किया है कि सांसद विधायक की पेंशन बंद होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक और सैनिक पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। वन रैंक वन पेंशन की बात की जाती है, लेकिन सांसद विधायकों पर वो लागू नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक बार यदि विधायक रहा, सांसद रहा, तो आजीवन पेंशन पाता है। लक्ष्मण सिंह कौन है? उनकी तो उनकी पार्टी स्वयं अपेक्षा करती आई है। दूसरी बात, अगर इतना ही उनमें बात में सामर्थ्य है और उन्होंने इतने वजनदारी तरीके से अपनी बात रखी है, तो पहले वो स्वयं अपनी पेंशन छोड़े, फिर अपने विधायकों की पेंशन छोड़े। चलिए, अपने बीजेपी की बात छोड़ दीजिए। जहां जहां उनकी और सरकारें हैं, यानी कि 3 राज्य, हिंदुस्तान में केवल 3 राज्य जहां उनकी सरकारें बची है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां कहाँ किसकी पेंशन ये छुड़वा जी दी? लक्ष्मण बात सिंह ने। विधायक कौन है सांसद लक्ष्मण पेंशन सिंह? की नहीं, ये एक- बात एक है मिनट। इन सैनिकों की, शिक्षकों की, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिनको संघर्ष करना पड़ रहा है पेंशन लेने के लिए। मैं वहीं आ रहा हूँ। कांग्रेस का काम है देश को तोड़ो, जाति के नाम पर तोड़ो, अमीर को गरीब के खिलाफ भड़काओ, गरीब को अमीर के खिलाफ भड़काओ, एक जाति वाले को दूसरे जाति वाले के खिलाफ भड़काओ, एक प्रदेश वाले को दूसरे प्रदेश वाले के खिलाफ भड़काओ, एक देश वाले को दूसरे देश के खिलाफ भड़काओ। यही इन्होंने किया है। इनका काम कहीं भी कोई पेंशन को लेकर कुछ सकारात्मक होता तो 15 महीने में क्या योजनाएं बनाई थी, और जहां सरकार है वहां क्या योजना बनाई। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं झूठ बोलते थे, वही काम जो है लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। कौन है लक्ष्मण सिंह इनकी पार्टी के? कहीं आपने देखा किसी बैठक में? अभी उनकी कोई बैठक के प्रकोष्ठ, उनकी भी वीडियो चल रहे थे थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर, कहीं नहीं दिख रहे। कौन है लक्ष्मण सिंह? उनकी पार्टी वालों से पूछिए। सज्जन सिंह का बयान आपको चला रहे हैं। सज्जन सिंह क्या सहमत हो रहे हैं? सज्जन सिंह कह रहे हैं पूछ के आओ, पहले बात करो। यूं गोल 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 घुमा रहे हैं, यूं गोल 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 कांग्रेस घूमती रही और कमलनाथ को घर बैठा दिया। उसी चक्कर में फंस के दिग्विजय सिंह भी घर बैठे। अब जो है लक्ष्मण सिंह को लग रहा है मैं हाईलाइट हो जाऊं। बहुत दिनों से शायद कहीं उनको कुछ सुर्खियां मिली नहीं थी। सुर्खियां चर्चा का विषय सुर्खियां और वो नहीं है, चर्चा का विषय है सैनिकों की पेंशन, शिक्षकों की पेंशन, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर ट्वीट किया उन्होंने, उस पर आप बात करें। मैं आपको बता तो रहा हूँ। पहले वो पेंशनों की जो बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने जो पहल करने की बात करी है, उन्होंने क्या पहल करी जहां उनकी राज्य है वहां तो बताएं। मैं आपसे वही तो उत्तर पूछ रहा हूँ। उनके प्रवक्ता हैं, वो बताएं कौन है लक्ष्मण सिंह। मैं वही तो बताऊं जिसकी हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने सुनी हो, वो तो लक्ष्मण सिंह कौन है वहां बताएं। ये तो पहुंच गए अनर्गल आप। बातें करते हैं, जो अनर्गल बातें हमेशा से करते आए। कौन है सरकार लक्ष्मण आपकी सिंह? सिस्टम बनाना पड़ेगा ना आपको, कि जो शिक्षक हैं सैनिक के परेशान नहीं हो, पेंशन मिले देखिए, उनको। शिक्षकों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। अभी उनके मुंह में कपड़े डाल डाल के उनको डंडों से पिटवा रहे थे कांग्रेस के लोग। उनको बोल के आए थे बेरोजगारों का भत्ता खा गए थे 4-4 हजार रुपए। वो पेंशन की बात कर रहे हैं। जो 4-4 हजार रुपए खा के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भग गए बेरोजगारों का भत्ता खा के, वो पेंशन की बात कर रहे हैं। जी आपकी अतिथि सरकार शिक्षकों क्या की कर रही है ये हम जानना चाहते हैं आपसे। मैं बता तो रहा हूँ, हमने मुद्दा नहीं उठाया। जहाँ से मुद्दा उठा है हमारी तो ये जो विषय है जो पेंशन का, ये केंद्र से होता है। और जो विषय है जहाँ से उठा है, उनकी जहाँ जहाँ सरकारें, उन्होंने क्या नियम बनाया, अगर कुछ ऐसा है सकारात्मक है तो हम निर्णय इनका जो है स्वागत करेंगे और उसको बिल्कुल लागू करेंगे। लेकिन क्या निर्णय है, यही तो पूछ रहा हूँ। कौन है लक्ष्मण सिंह जो निर्णय लेके आएंगे? यहाँ इनकी सरकारें कुछ निर्णय लेके आए हो, कहीं कुछ ऐसा स्वागत योग्य इन्होंने कुछ कदम उठाया तो बिल्कुल उसको मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा, उस मॉडल को। ठीक है, राम पांडे जी क्या लगता है आपको, जिस तरह की लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, मांग जायज है, बात भी मुद्दे की क्यों की है, लेकिन गीत जी बच रहे हैं बोलने से। जी गीत जी तो वही बात कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी कहानी का उनकी का यही सार है। और लक्ष्मण सिंह जी को नहीं जानते हैं ये तो मुझे लगता है, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी ना जानते हो। लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में भी रह चुके हैं और कांग्रेस में भी अभी वर्तमान में है, विधायक हैं। और जो उनका ट्वीट करने का जो मतलब था वो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सैनिकों और शिक्षकों की बात को उठाया है कि उनको पेंशन ठीक से मिलना चाहिए। 2004 में जो अटल जी ने पेंशन स्कीम बदल दी थी उसका वो विरोध कर रहे हैं। और देश में जो पेंशन की जो योजना थी, चाहे सैनिकों के लिए हो या शिक्षकों के लिए हो, कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। और आज वर्तमान में किसी भी कर्मचारी से आप बात कीजिए, हर कर्मचारी यही बोलता है कि 2004 के पहले की जो पेंशन स्कीम थी वो अच्छी थी। उस पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद जो भी सैलरी रिटायरमेंट पर होती थी लगभग 50% उसका उनको मिलता था। आज उस सैलरी का 2-4% मिलता है। ऐसा किसी को 1,500, किसी को 2,000, किसी को 2,500 पेंशन मिलती है। हमने तो सैनिकों के लिए यदि 18-19 साल भी कोई सैनिक सेना में काम कर लेता है तो उसकी भी पेंशन शुरू कर दी थी। और जहां तक यदि ये बात आती है कि विधायक और सांसद, तो इनकी मैं नहीं समझता हूं जितनी विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री मेहनत करते हैं
उस हिसाब से उनकी कोई ज्यादा सैलरी है। जितनी मुख्यमंत्री की सैलरी है उतना एक लड़का अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पास करके उसकी सैलरी होती है, जितनी हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की सैलरी है। और जो विधायक सांसद होते हैं उनके खर्चे भी बहुत होते हैं। दूर करने की जरूरत है जो इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जब विधायक का लोग चुनाव लड़ते हैं तो जो 40-50 लाख रुपए जो उसकी लिमिट है, और ये 5-5 करोड़, 25-25 करोड़, 35-35 करोड़ खर्च कर देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 35 करोड़ 50 करोड़ में जो विधायक खरीदे गए थे, तो जैसे तुलसी सिलावट जी की सीट है वहां तो 28-30 करोड़ एक सीट पर खर्च कर दिया गया था। तो जितने भी जो उपचुनाव हुए थे, खासकर इस उपचुनाव में 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है चुनावों में, उस पर काम करने की जरूरत है। आचार संहिता लग जाए तो मैं तो कहता हूं चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। मैं वर्तमान में देख रहा हूं आचार संहिता के बाद पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने 100 एक करोड़ सवाल मेरा ये था, यदि कोई व्यक्ति अधिकारी वर्ग से रिटायर हुआ है तो शासकीय पेंशन मिलती है, एक बार सांसद हुआ वो पेंशन लेता है, एक बार विधायक बनता तब पेंशन लेता है, मतलब एक व्यक्ति 3-3 पेंशन हमारे देश में लेता है। इसको आप क्या मानते हैं? ये गलत है। एक व्यक्ति को उससे बोल दीजिए जो चाहिए 3 में से 1 मिलना चाहिए, और जो भी लेटेस्ट जॉब उसका है वो मिलना चाहिए। अब जो भारतीय पेंशन जनता हायर है वो पार्टी ले को तो सकता आप है, तो ये होना चाहिए सिस्टम में। एक चौथी पेंशन भी ये और है जो आपको शायद याद होगी, मीसाबंदी की जब पेंशन इमरजेंसी हमारे कई लगी नेता हैं लेते हैं। एक इमरजेंसी लगी थी आपातकाल के समय, तो भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ता नेता आपातकाल इमरजेंसी के नाम पर पेंशन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी जो इंदिरा जी के समय वो इमरजेंसी भी लगी 3 थी, पेंशन लेते हैं, वो भी इमरजेंसी पेंशन सांसद की, मुख्यमंत्री विधायक खुद की, ले रहे हैं। मीसाबंदी की। हाँ जी हाँ, वो मीसाबंदी की पेंशन भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम नेता और कार्यकर्ता ले रहे हैं। तो पैसे का जो दुरुपयोग है वो बंद होना चाहिए। विधायक सांसदों की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बता रहा हूं ना, एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उतनी सैलरी होती है, और इनके घर में 100-500 लोग तो डेली चाय पी जाते हैं। जितनी इनकी तनख्वाह है उतना खर्चा इनका चाय नाश्ते का हो जाता है। मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं इनको देखता हूं कि इनके खर्चे, कोई गरीब इनके यहाँ आ जाता है 5-10 हजार रुपए पर डे इनका गरीबों की शादियों के लिए पैसा चला जाता है। तो विधायक सांसदों की सैलरी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो खर्चे रोके जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने 8,500 करोड़ का प्लान खरीद लिया, प्रधानमंत्री 2 साल से बात कर रहे हैं और वो पैसा हमारा बर्बाद रहा है। 8,500 करोड़ का 15 एकड़, बताइए 15 एकड़ में 10,000 आदमी रह सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री अकेले रह रहे हैं। 1,000 कर्मचारी प्रधानमंत्री के घर में लगा हुआ है। शिवराज जी ने 100 करोड़ का प्लान लिया था, इंश्योरेंस नहीं कराया, और वो 100 करोड़ का प्लान कंडम खा रहा है। दूसरा 100 करोड़ का प्लान खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। तो जो पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा, उस पैसे का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी कह रहे हैं कि 2004 के पहले की पेंशन लागू की जाए तो उनसे बात कीजिए। अब ये सरकार तो 15 महीने किसान दिल्ली में पड़े रहे, तब इनकी ट्यूबलाइट जली कि नहीं ये तो अब 5 राज्यों में चुनाव आ गए, अब ये हमें किसी कानून वापस लेना चाहिए। तो ये तानाशाही सरकार के कारण कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो किसान आंदोलन जो सफल हो गया है, तो कर्मचारी वर्ग हो या छात्र वर्ग हो, थोड़ा बहुत लोग अपनी मांग उठाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है जो लक्ष्मण सिंह जी ने जो उठाया है कि सैनिकों की और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन पर विचार कीजिए, सुनिए। तानाशाही रवैया जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, वो तानाशाही रवैये को आप खत्म कीजिए, और जो जनता के लिए जो सरकार चुनी जाती है तो जनता की बात सुने और जनता के हित में काम करें। ठीक बात है। राम मोहन जी, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, कई बार मांग भी उठी, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा कि एक व्यक्ति को एक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरीके, मीसाबंदी की पेंशन, शासकीय नौकरी की पेंशन, एक बार सांसद रहे तो पेंशन, विधायक रहे तो पेंशन, एक व्यक्ति 3-3 पेंशन मिलती है। तो लक्ष्मण सिंह का ट्वीट भी वाजिब है, सैनिक शिक्षक परेशान है, पेंशन नहीं मिलती और फिजूल खर्ची पर सरकार ध्यान नहीं है। देखिए हृदय जी, लक्ष्मण जी जो है वो तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, भाजपा भी रह चुके हैं, कांग्रेस में है, और दिग्विजय सिंह जी के भाई सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अब उसमें हृदय जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें 2 चीज़ मुझे समझ में आ रही है। एक तो इसमें राजनीतिक एंगल है। राजनीतिक एंगल ये है
कि लक्ष्मण सिंह जी ये बयान दे रहे हैं कि पेंशन बंद होना चाहिए। मैं उससे अलग हटके दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि यदि सैनिकों का मामला है तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि सैनिकों के मामले में मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के आने के बाद वन पेंशन वन रैंक का मामला आया और उसमें बहुत काफी हद तक उसमें सुधार भी हुआ और उसमें काम भी हुआ। ये बात सही है कि उसमें कुछ चीज अभी रह गई है जो प्रक्रिया में है, जिनको नहीं फायदा नहीं मिल पा रहा है। और रहा सवाल इसका शिक्षक का मामला है तो शिक्षकों को वास्तव में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब यदि लक्ष्मण सिंह जी ने अधिकृत बयान में ये बात कही है कि ऐसा होना चाहिए कि पेंशन सांसदों की, विधायकों की पेंशन बंद करना चाहिए, तो हृदय जी मेरा ऐसा मानना है कि उम्र का एक मुकाम ऐसा आता है जिस मुकाम पे आदमी की जो है रुचि जो है वो अध्यात्म की ओर चली जाती है, यानी उसको वैराग्य टाइप का पैदा हो जाता है। तो लक्ष्मण सिंह जी जिस उम्र के जिस मुकाम पर है वो बात बिल्कुल उनकी मन की बात कह रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि दिन में एक बार माँ सरस्वती वाणी पर आती है, तो हो सकता है कि उनकी ये बात सही भी हो। और वैसे यदि आपने जो मैं आपकी बात को कह रहा हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो खराबी हो गई है वो दिक्कत ये रही है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, मर गया है। मतलब मैं ये शब्द बार बार कहता हूँ और कई बार लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि हमारे यहाँ का, भारत का, मध्य प्रदेश का जो भी सिस्टम है, मशीनरी है, ये सिस्टम मर गया है। और सिस्टम के मरने से ये सब नई बातें, दिक्कतें पैदा होती है। अब रहा सवाल पेंशनरों को और विधायकों को यदि पेंशन बंद करना है, मैं सही कह रहा हूँ कि इसको बंद कर देना चाहिए, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पांडे जी कह रहे थे। मेरा कहना यह है कि पांडे जी, सवाल ये है कि सांसद विधायक को ऐसी कौन सी सुविधा तो नहीं मिलती, उनको सरकार आने जाने का तो फर्स्ट क्लास एसी का देता है, नंबर एक। दूसरा यह है कि यदि वो सांसद या विधानसभा में जाते हैं उनको बाकायदा उसका भत्ता मिलता है। तीसरी बात यह है कि बाकायदा उनको एक वेतनमान, निर्धारित वेतनमान मिलता है। अब आपने कहा कि साहब उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती है जो इंजीनियर के बराबर होती है या डॉक्टर के बराबर होती है, तो मेरा उसमें निवेदन यह है कि भाई साहब वो तो इंजीनियर डॉक्टर तो कुछ काम करता है ना, ये तो क्षेत्र में जाते भी नहीं है। ऐसे आपको एक नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि 5 साल में अपने क्षेत्र में पलट के नहीं गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश का आप मामला देख लीजिए, एक जगह एक विधायक जी को वापिस लौटा दिया तो हमने कहा आपने काम नहीं किया तो कैसे। तो अब आपने कहा कि साहब उनके खर्चे बहुत होते। मेरा कहना यह है कि यदि आपको खर्चे, तो आपको सत्कार का खर्च भी मिलता है, आपको टेलीफोन का खर्च भी मिलता है, आपको मोबाइल का खर्चा भी मिलता है, आपको बंगले की सुविधा भी मिलती है, आपको बंगले 2-2 मिलते हैं, आपको दिल्ली में बंगला मिलता है, आपको मध्य प्रदेश के तो आपको भोपाल में बंगला मिलता है। तो मेरा कहना यह है कि वास्तव में यदि उन्होंने कहा है तो उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है। ये पेंशन बंद कर देना चाहिए ना, उसमें कौन सी दिक्कत है। आप लोग ऐसी कौन सी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं आपने। यदि अच्छा, दूसरा ये कानून में तो नहीं लिखा कि आप विधायक को चुनाव मत लड़िए, आपकी इच्छा। आपने यदि विधायक का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है या सांसद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है तो आपने बहुत सोच समझ के लिया है और आपको मालूम है कि इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है। जैसे कि आपने कहा करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो ये तो उसमें कानून में लिखा नहीं कि आप चुनाव लड़िए। मत लड़िए ना चुनाव, आप सेवा करना है, सेवा करने के दूसरे माध्यम भी होते हैं। हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं, चुनाव तो नहीं लड़ते ना। तो उसमें यह है कि सवाल ये नहीं कि उसको ये जुनाइन मत करें कि हम उनके खर्चे बहुत होते हैं इसलिए उनको मिलना। हमारा कहना यह है कि वास्तव में ये आत्मा की आवाज पर, जैसा कि आपने कहा 3-3 पेंशन ले रहे हैं, मीसा मंदी की पेंशन ले रहे हैं, सांसद की पेंशन ले रहे हैं, विधायक की पेंशन ले रहे हैं, आप बंद कर दीजिए ना। आप ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहिए कि मैं एक जगह से, सिर्फ एक जगह से लूंगा। इस देश में क्या गुलजारी नंदा जैसे प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या, इलाहाबाद शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या, राजनेताओं की बात करें तो ऐसे कितने लोगों की आपको नाम गिना दूंगा। ठीक बात है। तो सवाल ये है कि आत्मा की आवाज पर, और उसमें वास्तव में रोक लगना चाहिए आपको। और दूसरा ये है कि आपको किस चीज में आपको कोटा निर्धारित नहीं होता। आपके बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, आपको कोटा निर्धारित है। आपके बच्चों को यदि आपको मध्य प्रदेश की बात कर ले, भोपाल विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड यदि मकान बना रहा है, आपका कोटा निर्धारित है। और आपको यदि कॉलेज में एडमिशन तो आपके बच्चों के लिए आपको हर चीज की सुविधा तो मिल रही है। तो आप ईमानदारी से ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के करिए ना, बंद करिए, क्या दिक्कत है। ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। बहुत छोटी सी बात है, क्या विधायक सांसदों को तो टोल नाके तक भी छूट मिलती है, वहाँ जो आम आदमी को नहीं मिल पाती है। गिज जी, क्या सरकार आपके इस मामले में पहल करेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले कांग्रेस के विधायक द्वारा उठाया गया है, जो बिल्कुल वो, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, होना चाहिए।
बिल्कुल कांग्रेस के लोग जो हैं सबसे पहले अपनी, जैसे लक्ष्मण सिंह जी ने उठाया, एक प्रस्ताव लेके आए और प्रस्ताव निश्चित रूप से हम पारित करवाने में सहयोग करेंगे, लेकर तो आए कांग्रेस वाले, क्योंकि ये देखिए बातों में तो ये बहुत आगे है, जनता को बरगलाने में, तोड़ने में बहुत आगे है, लेकिन मानेंगे नहीं। जैसा राम जी ने बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे पत्रकार हैं राम मोहन जी, और उनकी बात जो है बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है विधायक निधि मिलती है, जो विधायक जैसे जो चाय पी जाते हैं और जो खर्चे गिना रहे थे, अनर्गल बातें करी जा रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा। हालांकि राम जी एक समझदार व्यक्ति हैं, राम पांडे जी कैसी बातें कर रहे थे साहब। उसके लिए विधायक अगर अभी कोई भी वर्तमान विधायक किसी भी स्टेट का है, किसी भी राज्य का है, तो उसके लिए विधायक निधि मिलती है, उसका भी एक जो है राशि रहती है, और वो अच्छी राशि रहती है, यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, बड़ी संख्या में राशि रहती है। और उसके ऊपर भी अगर वो राशि खत्म हो जाती है तो एक बार फिर वो राशि 4 गुना और बढ़ के और मिल जाती है आपको। तो ये चाय पिलाना और टेलीफोन और ये 500 आदमी 100 आदमी जो घूम रहे हैं, और आपको तकलीफ ज्यादा नहीं होनी चाहिए बंद करवाने में, क्योंकि आपके तो विधायक ही कम है। आप लेके आओ, बिल्कुल प्रस्ताव लेके आइए, पारित होगा निश्चित रूप से, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए जो है लक्ष्मण सिंह के साथ में इनके स्वयं के नेता सज्जन सिंह नहीं खड़े हो रहे, दिग्विजय सिंह नहीं खड़े हो रहे, अन्य नेता नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि उनको देखिए यहाँ पर किसी के कितना ही पैसा हो, बट कांग्रेस ने तो लूटने का काम किया है, तो लूटने वाली पार्टी कैसे हाथ खोल के पैसा जाने देगी। और इस प्रकार की जो रणनीति अपनाते हैं ये लोग, केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए बताते हैं, कभी इधर कभी उधर। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा था, होंगे वो दिग्विजय सिंह के भाई ऐसा सोच के, कांग्रेस पार्टी तो दिग्विजय सिंह का निरादर कर रही है, तो इनका क्या है। अभी जब कमलनाथ जी कुछ दिन पहले बैठक कर रहे थे, तो खरगोन में अरुण यादव और दिग्विजय सिंह जो थे चौपाल लगा के जलसे में जो थे वो आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे। आज भी कमलनाथ ने एक बैठक करी है, पूर्व मुख्यमंत्री इनका 4-4 हजार बेरोजगारों को तो दे नहीं पाए, आईफा और आईटा में ध्यान था इनका, कहां से भत्ते छोड़ देंगे। ये तो भत्ते लेके आएंगे, 2004 की बातें कर रहे हैं इनके, पूछिए इनसे 2002 के बाद में कितनी बार इनके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष बदले गए। गांधी परिवार के बाहर का कोई लेके आए क्या आप? इतिहास गवाह है साहब, इनका जो है काम केवल और केवल एक परिवार की चापलूसी करने में लगा हुआ है, इनका कोई भी लेना देना जनता से नहीं है। जहां तक के विधायकों और सांसदों की बात आती है, बहुत अच्छी पहल है, पत्रकार महोदय ने भी बिल्कुल सही बात करी, और आपका प्रश्न भी बिल्कुल जायज है, या तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये तो इमरजेंसी के टाइम पर डरा रहे थे, धमका रहे थे, वहां पर बहुत कम संख्या में बचे हैं जो विधवाएं हैं उन लोगों की, उनकी बात अलग है। चलिए जी, मान लेते हैं बात ठीक है, स्वीकार किया आपने, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, पार्टी आपकी है, और आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री भी हैं, वो खुद 3-3 पेंशन और वेतन लेते हैं, निशाबंदी का, सांसद का, और अभी मुख्यमंत्री की सैलरी वो भी लेते हैं। क्या वो क्विट करेंगे? मुख्यमंत्री कल्याण कोष में जाता है? नहीं मैं उत्तर देता हूँ, मुख्यमंत्री कल्याण कोष में वो राशि जाती है। और माननीय आप शिवराज जी की जब बात कर रहे हैं, तो जनता के बीच में ये विषय आना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कितनी बेटियों को गोद लिया हुआ था? 7 बेटियों को, उसमें से 4 बेटियों की शादी करवाई, धूमधाम से शादी करवाई, अपने वेतन में से शादी करवाई है। उन्होंने अपने उन दामादों को जो है सेवा भाव से, जो वो जितना प्यार मोहब्बत से घर का, परिवार का एक मुखिया जो कर सकता है, बाप होने के नाते जो कर सकता है, वैसा ही प्यार मोहब्बत मिलता है। उनके जो पुत्र हैं दोनों, जो वो बेटियों को जो उनको उन्होंने गोद लिया, उनको बहन मान के उनके प्रति राखियां बनवाते, उनसे स्नेह रखते हैं। तो मुख्यमंत्री का जो सारा पैसा है, बल्कि कई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कई ऑपरेशंस नहीं हो पाते, वो मुख्यमंत्री कल्याण कोष में जाता है, जिसके जो है प्रारंभ जो है माननीय शिवराज सिंह जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है प्रदेश के। ऐसा मुख्यमंत्री कभी वो पैसा सीएम साहब की जेब से नहीं जाता, वो पैसा जनता के टैक्स का पैसा है, जो पैसा सरकार के खजाने में आता है, उस पैसे से मदद होती है। गिज्जी हृदय जी, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बल्कि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। देखिए, ये पैसा जो है शिवराज जी के हक का पैसा है। ये योजना जो है कांग्रेस ने चालू करी थी ना, कि बीजेपी तो लेके आई नहीं थी। 1980 के पहले भी पैसा मिलता था, जब पार्टी थी नहीं, तब ये पैसे की योजना कौन लेके आया था? इनके वही नेहरू लेके आए थे, जो जिन्ना के गले में हाथ डाल के घूमते थे, जिन्होंने लकीर खींच के हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दी, तब से मिलता है। और अपने भविष्य की चिंता करते हुए कांग्रेस की बनाई हुई नीतियां हैं ये। लेकिन मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ कि इसका जो है अच्छी कार्य के लिए अगर कुछ होता है तो निश्चित रूप से अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि जनता का भविष्य और जनता का पैसा अगर जनता के उपयोग में आए और कुछ कारगर और कुछ सिद्ध हो पाए उससे, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार से पैसे की कमी नहीं आने दी। देखिए, बिजली के नाम पे भी इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए थे कि बिजली जाने वाली, कुछ नहीं हुआ। बात वही है कि एक व्यक्ति एक पेंशन, क्या इसमें पहल सरकार करेगी? तो योजना जी, एक व्यक्ति एक पेंशन, सरकार इसकी पहल करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी? प्रस्ताव लेके आए कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने ये सवाल उठाया, क्योंकि इनके तो चंद विधायक हैं। हम बिल्कुल पहल करेंगे, बल्कि उसमें मोहर लगा कर देंगे निश्चित रूप से। चलिए, राम पांडे से पूछ लेते हैं। राम पांडे, लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट तो किया है, बात सैद्धांतिक है, होना भी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में प्रस्ताव लेकर आएगी या पहल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं
की ट्यूबलाइट देर से चलती है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इनको जो कैसेट दे दी जाती है, उस कैसेट को ये हर चैनल पर सुना देते हैं, टैप रिकॉर्डर पर फीड कर देते हैं और ये है ही बात करते हैं। कमलनाथ मत बनो, अब दिग्विजय अपना सिंह मत मुंह बनो। बंद कर लो, सुन सड़ा लीजिए, सा सुन लीजिए, आपको ही सुना उन्होंने, हमने भी सुना। ये आपको सड़ा सा सुन मुंह लीजिए। बंद कर लो, ठीक है? ये मुंह में बवासीर है आपके में, इसको बंद रखो। मूर्खों की ठीक पार्टी है, की बंद बात रखो सुनो, जरा अपना मुंह। जिसका पूर्व ठीक राष्ट्रीय है। अध्यक्ष मूर्ख है, उसकी बात सुनो। मुझे लगता है जूते खाए बगैर नहीं मानोगे आप। चुपचाप रहो जब मैं तो बोल जनता रहा ने हूं। आपको पहनाई ठीक है, थी जो अभी। तुम्हारी औकात है जनता ने अपनी माला पहनाई औकात थी में आपको रहो, अभी। ठीक है? आपको अपनी माला औकात पहनाई में थी रहो। जनता ने। इतने बलिया जूते से मारूंगा कि गांव गिन से नहीं बाहर के पाओगे। निकाला था, गांव से जितने बाहर जूते निकाला था, मारूंगा कि लोग गिन नहीं नाथ के पाओगे। क्षेत्र में छिंदवाड़ा मुंह में में इतने वीडियो जूते वायरल हुआ मारूंगा था, गिन नहीं जब चलो पाओगे। चलो कर रहे थे तो जब चलो कोई चलो दिखा दिया था अपनी कांग्रेस बात के लोगों बोलता को। है तो बीच में वो जो है इंटरफेयर नहीं केवल और करते हैं। केवल चलिए, बरगलाने बढ़िया, वाली ध्यान बातें रखिए, लेकर ध्यान रखिए। आप कहते हो स्क्रीन पे अनुशासन जगह है मिल रही है आपकी आपको। पार्टी में, ये अनुशासन होता है आपका। जीत जी, ये अनुशासन है अरे बीच जीत में जी, सुन लीजिए, आपको सुन लीजिए ये पहले। अनुशासन है अब बीच सवाल में जवाब ले बोलना। लीजिए। बीच में बोलना अनुशासन है ये। यही सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है। आप अपने टर्म पर बोलिए। आपको परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं आता। आप क्योंकि पड़ोसियों की औलाद हो, आप अपने बाप की औलाद नहीं हो, इसलिए परिवारवाद की बात करते हो। पड़ोसी आपके बाप है, आपका बाप पड़ोस में रहता है। एक एक करके बात, राम पांडे जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए, जनता सुन रही है आपको। क्योंकि बात चल रही है सैनिकों की। सैनिकों का सम्मान करो, शिक्षकों का सम्मान करो। चलिए, खैर बहस लंबी है। राम मोहन जी, क्या कहेंगे आप? दोनों सुना आपने। देखिए हृदय जी, बात जो बिल्कुल सही है। मेरा फिर वही कहना है कि एक हम बहुत छोटी सी बात करें कि जो नगर पालिका नगर निगम के जो पार्षद चुन के आते हैं, हम भोपाल की बात कर रहे हैं, हम मतलब क्योंकि हमने बहुत भोपाल को करीब से देखा है। तो एक पार्षद 5 साल के बाद कैसे, मतलब भाई उसको भी वो सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, उसको भी मतलब पार्षद के नाते उसको भत्ता मिलता है, बैठक का भत्ता मिलता है, उसको भी तनख्वाह मिलती है। हमारे भोपाल में नगर निगम के पार्षद रहे और हमने 83 से लेकर अभी तक की देखी है। तो सवाल, मेरा प्रश्न ये है हृदय जी, यदि सब चीजें सब कुछ जायज है तो एक पार्षद 5 साल के बाद एक लंबी आता स्कूटर से है, जैसे स्कूटर का रंग तक नहीं उड़ा हुआ होता है, जिसमें पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते, वो 5 साल बाद एक बहुत लग्जरियस बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में लौट के जाता है। तो सवाल ये कि ये ऐसा कौन सा जादू है जिस जादू के अंतर वो 5 साल में वो जादू तो आप भी जानते हैं जादू क्या है। अपन वो बात कह रहे हैं, नहीं बात हमारा कहना यह है कि बात नीति और नियम की है। और हमारा देखिए, मेरा कांग्रेस और भाजपा पे किसी पे कोई दोषारोपण नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार की नियत और नीति दोनों अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि वो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम हमेशा खराब कर देता है, वहां तक आखिरी तक नहीं पहुंचता। अब जैसे मैं मतलब इसमें इस विषय से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग है कि पत्रकारों को भी सरकार पेंशन दे रही है, श्रद्धा निधि नाम पे देती, पेंशन शब्द नहीं यूज नहीं करती, श्रद्धा निधि। मेरे पास एक डबरा के बहुत बुजुर्ग 85 साल के बुजुर्ग पत्रकार, उनका फोन आया था, मैंने उनकी पीड़ा को बयान भी किया है, मेरे पोस्ट पे बयान किया है। रामानंद गुप्ता नाम है, उनको 85 साल की उम्र में पेंशन नहीं मिल रही। सवाल यह है कि सरकार देना चाह रही, जनसंपर्क विभाग देना चाह रहा है, लेकिन उस आखिरी कोने तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो डबरा का जो व्यक्ति 85 साल के बुजुर्ग आदमी, उसको कौन पेंशन देगा? तो हमारा कहना है कि एक तरफ 2 हालात है। एक तरफ स्थिति है कि यहाँ नहीं मिल रही है, शिक्षकों को नहीं मिल रही है, सैनिकों को कुछ मामले में कहीं मामला अटका हुआ है, जो हकदार हैं जरूरत है उनको नहीं मिल रही है, बाकी हाँ मिलना चाहिए। दूसरा यह है कि यदि आपकी आत्मा की आवाज है तो आप इसमें बकायदा अपनी पार्टी। लक्ष्मण सिंह के ट्वीट का भी मतलब यही था, कहना वही चाहते थे कि जो जरूरतमंद है, जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार हैं, उनको नहीं मिल रही है, तो हम लोग पेंशन क्यों लें, यही चर्चा का विषय था। राम मोहन जी, राम पांडे जी, गीत जी, आप तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद, चर्चा में जुड़े आप लोग। तो बात चली थी पेंशन को लेकर, पेंशन में सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह का ट्वीट वाकई एक बेहद गंभीर है, संजीदा व्यक्ति हैं और खुद भी मदद करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से पेंशन पर सियासत जो शुरू हुई है, वाकई जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हकदार हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसके पक्ष में हम भी, सरकार को इसको भी ध्यान पे देना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।